कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट कैटेगरी में एंड कॉस्ट सेंटर एक कंपनी में डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ का जितने भी होते हैं उनका टोटल ट्रांजैक्शंस डिटेलली ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है एंड वो प्रोजेक्ट वाइज कैसे इम्प्रोवाइज हुए हैं वो भी उसमें दिखाता है। वो कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर में यूज़ करते हैं, वो इफ़ेक्टिव है उस प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। पहला, पेड सैलरी टू ऑल एग्जीक्यूटिव्स। इस ऑल एग्जीक्यूटिव का टोटल अमाउंट है 1,60,000। तो श्रीराज 45,000, हरी 41,000, अशोक 35,000 एंड कुमरन 39,000। सो एम्प्लॉय वाइज उनका सैलरी असाइन होता है। कॉस्ट सेंटर में एम्प्लॉयज़ का नेम आता है। सो सिंपल कॉस्ट कैटेगरी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का नाम करते हैं। पहले क्रिएट करेंगे। क्रिएट अकाउंटिंग मास्टर्स में रहता है। अगर वो डिस्प्ले नहीं हुआ तो हम कंपनी में F11 शॉर्टकट की उसमें एनेबल कॉस्ट सेंटर यस देंगे एंड सेव कर देना कंट्रोल A देके। उसमें देखे कॉस्ट कैटेगरी आ गया, कॉस्ट कैटेगरी व्यू दिखेगा, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। पहले कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, वो क्रिएट करेंगे। ऑलरेडी होगा तो एग्जिस्ट सेलेक्ट कर लेना। पहले उसका कॉस्ट कैटेगरी है सेल्स एग्जीक्यूटिव। सेल्स एग्जीक्यूटिव टाइप करके फिल रेवेन्यू आइटम्स एस एंड देन नॉन रेवेन्यू नो देके कंट्रोल A सेव कर देना। नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करना। कॉस्ट सेंटर में एम्प्लॉयज़ का नेम, कॉस्ट कैटेगरी में सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट कर लेना। फिर एम्प्लॉयज़ का नेम श्रीराज 45,000 सेव। नेक्स्ट हरी सेव। नेक्स्ट अशोक सेव। नेक्स्ट कुमरन सेव। सारा एम्प्लॉयज़ का नेम सेव हो गया कॉस्ट सेंटर में। नेक्स्ट लेडजर क्रिएट करना है, सैलरी। तो लेडजर क्रिएट लेडजर का नाम सैलरी। उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस applicable and then save. Okay, type not applicable and then save कर देना। फिर वाउचर्स क्रिएट करेंगे। वाउचर में पेमेंट वाउचर, सैलरी सेलेक्ट करके उसका अमाउंट टोटल अमाउंट 1,60,000 तो वो शो करेगा। पहला सेल्स एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करना, फिर श्रीराज अमाउंट क्या है 45,000। नेक्स्ट हरी अमाउंट 41,000। नेक्स्ट अशोक 35,000। नेक्स्ट कुमरन 39,000। सारा उनका सैलरी डिटेल्स एंटर करके फिर नीचे देखिए सारा टोटल अमाउंट इक्वल हो गया है एंड देन सेव। वाउचर क्रिएट हो गया है। वाउचर में बैंक या फिर कैश, पेड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर बजाज चेतक, ये एग्जाम्पल है एंड टोटल अमाउंट 6,000। इसका सेम कॉस्ट कैटेगरी में बजाज चेतक आएगा एंड देन कॉस्ट सेंटर में नंबर्स TN 4678 एंड TN 4487, TN 5964, उसका अमाउंट्स 2,200 एंड 2,300 एंड देन 1,500। पहले क्रिएट करेंगे।
कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी क्या है? बजाज चेतक दे के सेव कर देना बस। नेक्स्ट कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में कैटेगरी बजाज चेतक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेम TN4678 देके सेव। नेक्स्ट TN4487 एंड सेव। नेक्स्ट TN5964 एंड सेव कर देना बस, कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्या है? लेडजर क्रिएट करना है। लेडजर में रिपेयरिंग चार्जेस, लेडजर का नाम। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड देन कंट्रोल ए देके सेव करना। फिर वाउचर्स, वाउचर में रिपेयरिंग चार्जेस सेलेक्ट करके आप एंट्री करिए रिपेयरिंग चार्जेस का। बजाज चेतक कैटेगरी, उसका कॉस्ट सेंटर पहला क्या है? TN4678 अमाउंट 2200। नेक्स्ट TN4487 2300। नेक्स्ट TN5964 उसका अमाउंट क्या है? 1500। सारा एंट्रीज देके सेव करना। नेक्स्ट कॉस्ट कैटेगरी में बजाज डिस्कवर एंड कॉस्ट सेंटर में नंबर्स TN2515 सेम एज ऑलरेडी हमने क्रिएट किया है वैसे ही। तो पहले कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी में बजाज डिस्कवर टाइप करेंगे उसका नाम। फिर हम ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है इसलिए मैंने अल्टर में जाके एंट्री करती हूँ। तो ऑलरेडी क्रिएटेड में है बजाज डिस्कवर एंड कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं। उसके बाद वाउचर्स, वाउचर्स में एंट्रीज करेंगे बजाज डिस्कवर का। सारा एंट्री करके ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। देखिए पेमेंट में जाके फिर उसके बाद रिपेयरिंग चार्जेस कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसका एंट्रीज करेंगे। पहला क्या है? TN515 एंड उसका अमाउंट एंड देन TN4984 उसका अमाउंट नेक्स्ट TN7849 उसका अमाउंट 300, 1500, 1200 एंड 300 बस कैश या बैंक देके सेव कर देना। नेक्स्ट है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर। इसमें सिंपल एंड इजी ऑप्शन है। ये सिंपल है, जो भी डिपार्टमेंट वाइज कैलकुलेशंस करने हैं वो परसेंटेजेस में कैलकुलेट होता है। जो उसका कॉस्ट सेंटर्स है प्री अलोकेट करके उसका परसेंटेज में कैलकुलेशन करके देते हैं, उसको कॉस्ट सेंटर क्लास कहते हैं। वही कॉस्ट सेंटर क्लास है, परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। जो भी अमाउंट देते हैं वही है, उसका अमाउंट परसेंटेज में कैलकुलेशंस होता है, वो मेन कैलकुलेशन है, उसको हम कॉस्ट सेंटर क्लास कहते हैं। पहला है कैश पेड फॉर कन्वेंस, तो टोटल अमाउंट 15,000। किस किस को है? एडमिन, मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट। ये रेशियोज में कैलकुलेट होता है 4:3:3, तो रेशियोज में कन्वर्ट हो रहा है। जो भी अमाउंट है परसेंटेज में कैलकुलेट करके रेशियोज में दिखाते हैं। तो पहले क्रिएट,
क्रिएट में कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट कैटेगरी में इसमें हम प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम एडमिन, एडमिन डिपार्टमेंट, सेव। नेक्स्ट है मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड देन सेव। नेक्स्ट है सेल्स डिपार्टमेंट एंड सेव। बस डिपार्टमेंट क्रिएट हो गया, कॉस्ट सेंटर क्रिएट हो गया। फिर लेडजर, देन गो टू क्रिएट, उसमें देखिए मोर जाके कॉस्ट सेंटर क्लास सेलेक्ट करना, फिर उसमें एडमिन, एडमिन डिपार्टमेंट, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एंड देन एडमिन डिपार्टमेंट 40%, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 30, सेल्स डिपार्टमेंट 30, कॉस्ट सेंटर क्लास। फिर उसका क्रिएट करके लेडजर, लेडजर में कन्वेयंस, कन्वेयंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देके सेव। फिर वाउचर, वाउचर्स में पेमेंट, पेमेंट में जाके कन्वेयंस सेलेक्ट करना। फिर एंट्रीज डिपार्टमेंट वाइज, F12, इसमें देखिए F12 कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के लिए F12 देके उसमें सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर क्लास एनेबल करना, उसका यस दे देना, यस दे के सेव करना। फिर कन्वेयंस सेलेक्ट करके एंट्रीज करना, कैश, एंट्रीज में कन्वेयंस में एंड देन कैश देके सेव, ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो जाएगा। देखिए परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देन सेव कर देना, कैलकुलेशन के बाद कैश और बैंक देके सेव करना।